आत्मज्ञान ही ध्यान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान में स्वात्म का धरि ध्यान, बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर हो या प्रसार। इनको भी लेडीज को भी सही देव स्तुति। शीघ्रता से सभी लोग बैठ जाएं। यहाँ से बैठिए, यहाँ से यहाँ पे शुरू कीजिए, आगे आके बैठिए। उस तरफ की अपेक्षा आप लोग इस तरफ से प्रारंभ करें। चलिए, अब जो नए आएंगे विद्यार्थी उनको अपन इस तरफ से यहाँ से बैठाना प्रारंभ कर देंगे। अब तक तुमको भी न जाने, दुख पाए निज गुण हानि, पाए अनंत दुख अब तक जगत को निज जान कर, सर्वज्ञ वासित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर, भव बंध कारक सुख प्रहार, विषय में सुख मान कर, निज पर विवेचक ज्ञानमय, सुख निधि सुधा नहीं पान कर, तब पद्म मोर में आए, लखी कुमति मोह पलाए, निज ज्ञान कला जागी, रुचि पूर्ण सहित में लागी, रुचि लगी हित में आत्म के सत्संग में, अब मन लगा मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रगा, प्रिय वचन की होते गुणी गान में ही चित प्रगी, शुभ शास्त्र का नित मनन, मन दोष वादन देवगे, कब समताल में लाकर, द्वादशन वृक्ष वाकर, ममता में भूत भगाकर, मुनि वृद्धारु बन जाकर, दर कर दिगंबर रूप, कब अटवीस गुण पालन करूं, 22 वर्ष सदा शुभ धर्म दश धारण करूं, तप तपूता दश विधि सुखद बंद आश्रव परिहरु, अरुरोगी नूतन कर्म संचित, कर्म रिपु निर्जरु, कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, करताविक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं, कर दूर रागादिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं, बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल, चरित छाय कराचरूं,
चलिए अपन शीघ्रता से प्रश्न प्रारंभ करते हैं। आज हम सभी को 3 पाठ पढ़ने हैं। याद है कौन कौन से? देव स्तुति, इंद्रियां और भगवान महावीर। इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछता हूं, जल्दी उत्तर देना है क्योंकि अपन को 5 से 7 मिनट में तीनों पाठ कवर करने हैं। सच्चा देव किसे कहते हैं? जो वीतरागी सर्वगौण हितोपदेशी होती है उन्हें सच्चा देव कहते हैं। देव स्तुति में किन 3 पंक्तियों में 5वां पाठ की चर्चा की गई है? जल्दी। जीवों की हम करुणा पालें, झूठ वचन नहीं कहे कदा, परधन कबो न हरो, स्वामी ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा, तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, तो से सुधानित पिया करें। बहुत बढ़िया। हमारा आत्मा कैसे शुद्ध होगा? और आत्मा आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मैल नहीं चढ़े कदा, विद्या की हो उन्नति हमें, धर्म ज्ञान हो बढ़े सदा। चलिए, हाथ जोड़कर शीश नवावे। शीश नवा करके अने शीश नवा रहे हैं तो शीश क्यों नवा रहे हैं बताएगा कोई? हाथ जोड़कर शीश नवावे, शीश को ही क्यों अपन रखते हैं आगे, ऊर्ध रखते हैं? अपने पास 8 अंग हैं, 8 अंगों में शीश को ही मुख्य रूप से क्यों रखा जाता है? शीश सबसे उत्तम अंग माना जाता है। बहुत सुंदर। शीश सर्वोत्तम अंग है इसलिए उसको रखा जाता है। बुरी रीतियां और सुखद रीतियां बताएगा कोई? बुरी रीति कौन सी है और सुखद रीति कौन सी है? जल्दी। बुरी रीति अर्थात होता है सप्त व्यसन आदि, और सुखद रीति होता है अच्छे कार्य बिना पाप किए जाने वाले मंदिर दर्शन करना भगवान के। चलिए, इसमें ऐसा डिटेल नहीं दिया है लेकिन इतना दिमाग लगाया इतना ही था पर्याप्त। आगे बढ़ते हैं। इंद्रियां पाठ। जिन किसे कहते हैं? जिन जिन किसे कहते हैं? पढ़ा है? जिसने मोह राग देश और इंद्रियों को जीता है वही जिन है। जो जिन आज्ञा को माने सो जिन। जिन, हाँ। जो जिन आज्ञा को माने सो जिन। जैन। जो जिन आज्ञा को माने सो जैन का मंदिर। सुमत जी भाई साहब ने कभी एक दिन बहुत बढ़िया बतलाया था, जिन का मंदिर और जैन का मंदिर। जिन का मंदिर आने जिन का मंदिर, जिन मंदिर, और जैन का मंदिर आने हमारा घर। जैन का मंदिर आने भी घर होता है। चलिए, इंद्रियां 5 होती हैं, ठीक है। स्पर्शन इंद्रिय किसे कहते हैं? स्पर्शन इंद्रिय किसे कहते हैं? स्पर्शन इंद्रिय यानी छूना। मैं बोलूं, जिससे अपन ठंडा गर्म ऐसा मतलब अपन फील कर सकते हैं उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं। स्पर्श गुण की पर्याय कितनी है? स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श गुण की कितनी पर्याय है? 8। जल्दी बोलिए, 8 कौन सी पर्याय हैं? हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम। ठीक। इंद्रिय ज्ञान हे है और इंद्रिय सुख भी हे है। क्यों? इंद्रिय ज्ञान हे है और इंद्रिय सुख भी हे है। दोनों के लिए तर्क दिए इसमें। पढ़ के नहीं आया लगता है। बोला था कल इंद्रियां पढ़ के आना है। बोलेगा कोई? इंद्रिय ज्ञान हे क्यों है और इंद्रिय सुख भी है क्यों है? दोनों के लिए 2 तर्क दिए हैं। क्योंकि जो इंद्रिय ज्ञान है वो सिर्फ पुद्गल का ज्ञान कराता है और आत्मा का ज्ञान नहीं कराता है। बस। इंद्रिय ज्ञान। हाँ, अब इंद्रिय सुख है क्यों है? क्योंकि वह भी इंद्रियों का सुख है, इंद्रियों के लिए ही होता है। नहीं, बहुत अच्छा उत्तर दिया है दादा ने इसमें। इंद्रिय सुख है क्यों है? क्योंकि जो इंद्रिय सुख होता है वह क्षण मात्र के लिए होता है, मतलब हमेशा के लिए नहीं होता। कल भी मैंने कहा था खड़े होकर बोला कि खड़े हो जाओ दोबारा। विद्यार्थी यहाँ पर खड़े होकर के बोलेंगे इस तरफ से। क्योंकि जो इंद्रिय ज्ञान होता है वह क्षण मात्र के लिए होता है पर हमेशा के लिए नहीं रहता। ठीक है, बहुत अच्छा। 5 इंद्रियों के माध्यम से हम आत्मा को जान सकते हैं कि नहीं? हाँ ना में उत्तर देना है। क्या सुना ही नहीं? 5 इंद्रियों के माध्यम से हम आत्मा को जान सकते हैं कि नहीं? नहीं। 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 किसके द्वारा जान?
तो आत्मा को किसके द्वारा जाना जा सकता है? आत्मसाधना द्वारा। हाँ? आत्मसाधना द्वारा। आत्मसाधन, इसकी परिभाषा के अनुसार इसमें दिया हुआ है, आत्मा को किसके द्वारा जाना जा सकता है? आत्मा को ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। इंद्रिय ज्ञान केवल पुद्गल को जानने में ही निमित्त है। तो उसमें एक शब्द दिया है, अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से आत्मा को जाना जाता है। चलिए एक और महावीर भगवान से 2-4 प्रश्न और पूछते हैं। भगवान महावीर की 3 शादियां हुई थी, सही है उत्तर? भगवान महावीर की 3 शादियां हुई थी। नहीं, वो बाल ब्रह्मचारी थे। 100%। कह रहा 100%। हाँ। बालक वर्धमान के पिता का नाम नाभि राय था, सही है? नहीं। खड़े हो जाया करो जल्दी, हम लोग पास में आते हैं तो आप खड़े हो जाया करो, समय नहीं रहता इसलिए। हाँ। पक्का? चलो बैठ जाओ। भगवान महावीर के 5 नाम हैं। सही है। कौन कौन? वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान, महावीर। बहुत अच्छा। भगवान महावीर की कुछ शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं में से जिन शिक्षाओं में पाप की चर्चा है वो बोलना है। 11 शिक्षाओं में जिन शिक्षाओं में पाप की चर्चा है वो बोले जल्दी। कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो, और झूठ बोलना भी, और झूठ बोलने का भाव करना भी पाप है, और चोरी करना और चोरी का भाव करना भी बुरा काम है। कितने हो गए पाप? 3 पापों की मुक्तता से। संयम से रहो। चौथा। ठीक है, एक कुशील के में भी आ सकता है। 4 कसायों का अभाव बतलाया है इन्हीं शिक्षाओं में, वो शिक्षाएं बोलना है जल्दी। 4 कसायों का अभाव। संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो और अभिमानी मत बनो, और इसके अलावा लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। एक और रहेगी माया कसाय। छल कपट और भावों में कुटिलता रखना बहुत बुरी बात है। बहुत बढ़िया। पहली शिक्षा जो वास्तव में बहुत सुंदर शिक्षा है, पहली शिक्षा। सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, भगवान कोई अलग नहीं होते, जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। ये शिक्षाएं किन की हैं? महावीर भगवान की हैं कि सभी तीर्थंकरों की हैं? केवल महावीर भगवान की। और किसी की नहीं? आदिनाथ भगवान की? पक्का? सहमत हो इसके उत्तर से? ये अनादिकाल से परंपरा चली आई है। अंतिम प्रश्न, अंतिम शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, 11वें नंबर की शिक्षा। हम अपनी ही गलती से दुखी हैं और हम अपनी ही गलती से दुखी हैं और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते। चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्य, जय जिनेन्द्र। मॉडर्न टीचिंग में इसका बहुत महत्व नहीं है कि कौन से नंबर की क्या है, इतना तक आपको याद हो। इसका इम्पोर्टेंस है कि उसका भाव आपके अंदर पहुंचा कि नहीं, और आप उसे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो। जो शिक्षा प्रैक्टिकल नहीं हो, वो शिक्षा काम में नहीं आती, किताबी रह जाती है। इसलिए हमें जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी भावासन होना चाहिए। जब भावासन होगा तो जीवन उपयोगिता आएगी कि भाई उसे लाइफ में कैसे अप्लाई करूं, और साथ में अमुक परिभाषाएं होती हैं, अमुक चीज़ें होती हैं, वो याद भी होनी चाहिए। जैसे कोई स्तुति है, याद नहीं होगी तो आप गुनगुना नहीं सकते उसे, इसलिए याद भी होनी चाहिए। सबका अपनी अपनी जगह महत्व है, लेकिन प्रायोरिटी फिर भी सब जगह पर तय करनी होती है हमको। तो यहाँ पे प्रायोरिटी जैनिज्म में, क्योंकि जैन एक स्पिरिचुअल साइंस है, तो साइंस को जैसे पढ़ते हैं वैसे इसे हमें पढ़ना है समझ करके, ठीक है ना। इस तरह जो हमारा पूरा सिस्टम है, जो हम पढ़ाई करवा रहे हैं आपको, वो समझने वाली पढ़ाई करवा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। वो चीज़ आपके पास लिखी नहीं हो, 11वें नंबर आपको याद है कि नहीं, 10वें नंबर या अच्छा है याद है तो आपको, लेकिन 11वीं की जगह 10 हो गया, 10 की जगह 11 हो गया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। भाव आपको ख्याल नहीं है तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अब अपन आगे चलते हैं। अपना आज पहला पाठ है देव स्तुति, बीता सर्वज्ञ बारी स्तुति।
और उसमें एक बाकी सारा अर्थ आपको पता है, इसमें भावना की गई है। भक्त भगवान से भावना कर रहा है कि मेरे अंदर में जो जो दोष हैं वो बता रहा है और इन दोषों को मैं खत्म कर दूं। इस तरह की भावना पूरी स्तुति में है। इसमें एक ही सबसे समझने लायक मुद्दा है, वो कुरीतियां क्या होती हैं। इधर आ रहा, उधर जा रहा, क्या कर रहा है यहाँ पर तू? जा भग जा। कभी इधर आ रहा, कभी उधर जा रहा, कभी वहाँ कुर्सी बैठ रहा। बैठो जाके एक जगह बैठ जाओ। जाओ। ठीक है, कुरीतियां क्या होती हैं? ठीक है, कुरीतियां 4 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिगत पर्सनल कुरीतियां, धार्मिक कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां और हमारे प्रोफेशन से संबंधित कुरीतियां, जो व्यापार धंधा काम काज। अभी जो कोई व्यापार धंधा नहीं करती हैं, जो प्रोफेशन में नहीं जाती हैं, ऐसे हमारे घर की महिलाएं, उनके लिए उनका वो भी इसमें शामिल होंगी कि नहीं? किस रूप में शामिल होंगी? माइक दो। घर में भी वो मायाचारी करती हैं, झूठ बोलती हैं, तो ऐसे करके वो कुरीतियां हो गई। दूसरा किसी को? व्यक्तिगत भी हो सकती हैं, धार्मिक भी और सामाजिक भी। वो तो 3 हो सकती हैं। उसके अलावा प्रोफेशन की जगह पर उनमें क्या कुरीति आ सकती है? किससे संबंध है? प्रोफेशन में भी आ सकती है, जैसे मान लो कोई प्रोफेशन नहीं कर रही है, घर गृहिणी है, तो क्या होगी? क्या कुरीति हो सकती है? घर गृहस्थी में भी वो घर गृहस्थी के काम से संबंधित कुरीतियां हो सकती हैं। ठीक है ना। अब ये जो 4 तरह की व्यक्तिगत जैसे 4 तरह की कुरीतियां हैं, तो व्यक्तिगत कुरीति क्या है? जैसे 5 पाप 4 कसाय, ये सारी कुरीतियां व्यक्तिगत हैं, हमारे अंदर में अपने भावों के अंदर होती हैं। ठीक है। फिर व्यवसायगत कुरीति क्या है? कि कमाने के लिए किसी भी हद तक जाना, झूठ बोलना, खिलाना पिलाना, रिश्वत देना, है ना। सब अपने बॉस की, यदि वो उसके हाथ में प्रमोशन है तो किसी भी हद तक जाके उसको संतुष्ट करने की कोशिश करना, सारी भ्रष्टाचार है, धोखाधड़ी है, ये सब चीज़ें आती हैं। धार्मिक कुरीति में 2 तरह की कर सकते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। बाहरी में जो हैं, मतलब हिंसा में धर्म मानना, हिंसा करना धर्म के नाम पे, वो बाहरी हो गई, और धर्म मानना वो आंतरिक हो गई। मोह राग द्वेष आदि भाव हैं वो आंतरिक हो गए। तो इस तरह से हैं धार्मिक। दूसरे भूत प्रेत हैं, बेंतर को मानना है, तो ये भी एक तरह से धार्मिक प्रीति है, क्योंकि हम उनको देवता मानते हैं, भगवान की जगह पर उनको स्थान देते हैं। तो इस तरह से है। सामाजिक कुरीतियों में दहेज प्रथा, जातिवाद वगैरह आता है। और एक सबसे बड़ी कुरीति जो अभी शुरू हो गई है कि समाज व्यवस्था ही खत्म हो गई। पहले जो सामाजिक रेस्ट्रिक्शंस थे कि आप ऐसा करोगे, कोई भी गलत काम करते हो तो आपको उसके पनिशमेंट मिलते थे, बंधन होता था एक, तो हम उस बंधन के कारण से बहुत सारे गलत कामों से बच जाते थे। अब आजकल कोई समाज का बंधन कुछ रहा ही नहीं, तो जिसकी जो मर्जी आती है करता है। इस धर्म से दूसरे धर्म में शादी विवाह कर लेना, उसमें किसी भी हद तक खाने पीने में चले जाना, संगत में, मतलब इस तरह की सारी गलतियां अपन करते हैं। तो इस तरह की कुरीतियां होती हैं। उन कुरीतियों में धार्मिक और व्यक्तिगत, ये कुरीतियां ज़्यादा घातक हैं, तो इनसे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। ये है। बाकी पाठ बहुत अच्छा है, पाठ मतलब स्तुति सबको याद होनी चाहिए। और लेकिन आजकल की एजुकेशन में सामूहिक पाठ का भी सिस्टम होता नहीं। जैसे अब आप यहाँ सामूहिक पाठ कर रहे हो और वहाँ पे दूसरी क्लास लग रही है, तो सब लोग भी डिस्टर्ब होंगे उससे। सामूहिक पाठ में आप में से कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, हमें तो टीचर को तो पता लगेगा नहीं। क्लास का उद्देश्य क्या है कि अपने विद्यार्थियों को ज्ञान देना और उनकी गलतियों को निकालना,
उनकी गलतियों को बता करके ख़त्म करना। तो सामूहिक जब कोई पाठ हो रहा है तो कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या कर रहा है, इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। इसलिए सामूहिक पाठ ये नहीं होना चाहिए। फिर हम टीचिंग की क्लास ले रहे हैं, उसी में हम सामूहिक पाठ शुरू करा रहे हैं। हम तो ये सिखाते हैं आपको कि प्रश्न व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, सामूहिक होना चाहिए। मतलब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ तो मैं पहले इसको खड़ा कर दूँ, बेटा खड़ा हो, इस जीव किसे कहते हैं? नो, इट्स रॉन्ग। जीव किसे कहते हैं आप बताइए? राइट, ठीक है। इसलिए सामूहिक वाचन नॉट अलाउड, सामूहिक व्यक्तिगत प्रश्न नॉट अलाउड। क्या नुकसान है व्यक्तिगत प्रश्न में? कि व्यक्तिगत प्रश्न किया तो बाकी सारी क्लास रिलैक्स हो गई, हमसे तो पूछे नहीं जाएगा, जवाब तो इसको देना है। आप समझे ना? इसलिए हमारे पूरे सिस्टम में हर जगह पर जो भी स्टेप्स डाले गए हैं वो ये जानने के लिए डाले गए हैं कि हमारे क्लास का बच्चा वो पूरी तरह से एक्टिव रहे और अलर्ट रहे, उसे ढीला होने का मौका ही नहीं देते हम। मूल बेसिक कॉन्सेप्ट ये है इसका सिस्टम का, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें अपन। पाठ इंद्रियां, दूसरा वाला पाठ। पांच इंद्रियां क्या हैं? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। स्पर्शन, रसना, गायन, चक्षुकर, पुद्गल। इंद्रियां हैं जो पुद्गल हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ शरीर की है। शरीर है तो शरीर पुद्गल होता है क्या? मैं तो ये जानता था जीव होता है शरीर। जो ये स्पर्श, रसना, ग्रहण, चक्षु, कर्ण है वो पुद्गल के पार्ट में आते, जो कि अपन द्रव पार्ट में पढ़ चुके हैं। नहीं तो वो पढ़ चुके हैं, लेकिन वो क्यों पुद्गल हैं? क्योंकि जो अपन आत्मा का कल्याण करते हैं वो उसमें निमित्त में नहीं आता है, वो अपने शरीर के निमित्त में आता है। पुद्गल क्यों है? पुद्गल, उसका पुद्गल पना सिद्ध करो ना आप। शरीर के चिन्ह विशेष को इंद्रियां कहते हैं और शरीर पुद्गल से बना हुआ है। प्रश्न का जवाब दीजिए, अपने कल्पना का जवाब नहीं चाहिए। उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, इसलिए पुद्गल है। इनका जवाब सही है। हाँ, सारी इंद्रियां उसमें स्पर्श, रस, गंध पाया जाएगा ना, इसलिए वो पुद्गल है और वो पौद्गलिक है, इसलिए जीव की नहीं, ठीक है ना। जो प्रश्न है उसका प्रश्न पॉइंट टू पॉइंट जवाब देना आना चाहिए हमको। जब आप खुद ही नहीं दे पाओगे पॉइंट टू पॉइंट जवाब, तो आप अपने शिष्यों से कैसे निकल पाओगे? आप पूछोगे खेत के बारे में और वो आपको बताएगा किसी पिक्चर के बारे में, तो जवाब चल जाएगा क्या आपको? तो सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें सही भी होती हैं, लेकिन जो पूछा जा रहा है, जिस इंटेंशन से पूछा जा रहा है, उस इंटेंशन को कवर करते हुए आपको जवाब देना चाहिए, उस जगह सही जगह पर पहुंचना चाहिए। तो इंद्रियां जीव के साथ जन्म से पाई जाती हैं हमारे साथ। तो हमें हमेशा ऐसा ही लगता है कि मैंने आँख खोली और दिखाई दिया, मैंने कान खोले और सुना, मतलब अपना अटेंशन उधर लेके गया तो सुना। तो पांच इंद्रियां शरीर एक साथ में हमेशा जिंदगी भर जन्म से ही हमारे साथ हैं। इसलिए इसमें हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि जैसे हम स्पर्श मतलब इन पांच इंद्रियों से जानते हैं, ठीक है ना, हमें ये भ्रम हो जाता है। लेकिन वास्तव में हम इन पांच इंद्रियों से नहीं जानते हैं, कैसे एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। इंद्रियां किसे कहते हैं? संसारी आत्मा को ज्ञान में निमित्त शरीर के चिन्ह विशेष, ठीक है, उन्हें इंद्रिय कहते हैं। चिन्ह विशेष से क्या मतलब है इधर? कि आँख किसे कहते हैं? कि जो देखने का काम करते हैं। कान किसे कहते हैं? जो सुनने का काम करते हैं। क्या कान से हम चख सकते हैं? क्या जीभ से हम सुन सकते हैं? नहीं। तो चिन्ह विशेष है ना ये, कि भी पर्टिकुलर काम वो करते हैं, है ना।
लेकिन ये जो 5 इंद्रियों के माध्यम से हम जानते हैं, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो आत्मा में ही है, वो जो इंद्रियां हैं वो तो पुद्गल हैं। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिससे बहुत आसानी से जल्दी से सिद्ध हो जाते हैं? अगर इंद्रियां जानती होती तो मुर्दे को भी जानना चाहिए, क्योंकि उसके पास इंद्रियां तो है पर उसके अंदर कौन सा सिद्धांत है जिससे ये आसानी से सिद्ध हो जाता है? निमित्त नैमित्तिक सिद्धांत, निमित्त है मात्र। और इंद्रियां पुद्गल हैं, इसलिए पुद्गल को ही लक्ष्य बनाएंगी जानने में, और सभी पदार्थों को लक्ष्य नहीं बनाएंगे, इसलिए इंद्रिय ज्ञान नहीं। और कोई? जीव का लक्षण जानना देखना है, तो जो जानता है वो जीव है और पुद्गल नहीं जानता। 8-10 बड़े-बड़े सिद्धांत है जैन धर्म के, अनेकांत है, स्यादवाद है, निश्चय व्यवहार है, निमित्त नैमित्तिक सिद्धांत है, निमित्त नैमित्तिक का सिद्धांत बस सिद्ध करिए। पर को जानने में ज्ञान को जानने में इंद्रियां निमित्त होती हैं, इंद्रियां से नहीं जाना जाता है। तो कैसे जाना जाता है? आत्मा से, आत्मा की ज्ञान से ही जाना जाता है। लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग आ रही है। ये मैं ज्ञान से कर रहा हूँ या किसी दूसरे गुण से हो रहा है? ज्ञान से ही कर रहे हैं। अच्छी फीलिंग जो मेरी हो रही है, या मेरे को बहुत गर्मी की फीलिंग हो रही है, वो किस गुण में हो रही है? अच्छा चलो, एक अपन अब आगे दूसरे से, वस्तु स्वातंत्र से इसको सिद्ध करो। वस्तु स्वातंत्र से इंद्रियां पुद्गल हैं और जीव आत्मा मतलब जीव है, तो ये अब सब स्वतंत्र अपना अपना कार्य करते हैं। पुद्गल का काम पुद्गल में ही होगा और जीव का काम जीव में होगा, ज्ञान गुण जैसे। तो ये वस्तु स्वातंत्र सिद्धांत क्या कहता है? जो स्वतंत्र है कि सब अपने अपने में ही कार्य करते हैं, कोई किसी के में कुछ। हाँ, एक द्रव्य वस्तु स्वातंत्र का सिद्धांत ये बोलता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता, ठीक है। और हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इंद्रियां क्या हैं, कि वो पौद्गलिक हैं। अब इंद्रियां मैं हूँ कि नहीं, फिर तीसरा स्टेप, तो मैं ज्ञान दर्शनमय हूँ, तो मैं जीव हूँ। तो जीव ज्ञान दर्शनमयी जीव और रूप रस गंध स्पर्श रूप पुद्गल, ये दोनों दो अलग अलग पदार्थ हैं और दोनों का एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं होता है। इसलिए इंद्रियों से मैं ज्ञान नहीं करता हूँ, ठीक है ना। सिद्धि ऐसे होनी चाहिए, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। प्रश्न का जवाब देना एक बहुत बड़ी आर्ट है। किसी भी चीज को कहीं भी लगा लेना वो नहीं है जवाब। यहाँ जैन दर्शन तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है इसमें, क्योंकि आप किस नए से किस विवक्षा से कोई बात कर रहे हो, उस विवक्षा से ही वो बात सच्ची है। यदि दूसरी विवक्षा उसमें वहाँ पर घटाओगे तो वो बात गलत हो जाएगी। बात वही है, वो गलत हो जाएगी। इसलिए विवक्षा सही जगह पर वेरी स्पेसिफिकली लगाना वही सही रास्ता है, सही तरीका है। तो ये पाठ पढ़ने के साथ साथ हमें स्पेसिफिक प्रश्न के स्पेसिफिक आंसर देने चाहिए। हम जब स्पेसिफिक नहीं होते हैं तो फिर हमें सब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। दुनिया में जो भी कहा जा रहा है, जो भी बताया जा रहा है, सारी बातें अच्छी लगने लगती हैं, मतलब ये है। तो इसलिए बी स्पेसिफिक, एकदम जो प्रश्न पूछा जा रहा है जवाब उसका दें, इधर उधर मत नहीं डोलें। अच्छा, इंद्रिय के होने पर उनसे पृथक रूप से उनकी सहायता के बिना होने वाला जो ज्ञान है, इंद्रियों के होने पर उनसे पृथक रूप से, मतलब इंद्रियों से पृथक अलग, इंद्रियों की सहायता से जो होने वाला ज्ञान है उसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बोला सितार वाला आदमी, ये आदमी कौन है? वो सितार वाला है ना, वो आदमी के बात चले जाए, सितार वाला आदमी। अब आप बताओ, आदमी क्या सितार वाला होता है? आदमी तो सितार वाला नहीं होता है, लेकिन हम उसे बोलते हैं सितार वाला आदमी, ठीक है ना। तो
क्या ये बात सच्ची है कि जिस आदमी के पास सितार हो उसे हम आदमी कहते हैं? तो नहीं, ये सही है ना? लेकिन किसी के पास सितार हो और भाई सितार से गाना गाता है, ठीक है, तो ये बात सच्ची है क्या? किसी के पास सितार है, हमने वो आदमी की पहचान कर ली कि सितार वाला आदमी है, अब वो सितार से गाता है, हम ये बोलते हैं। तो जो सितार से गा रहा है, ये बात बोलिए, ये बात सच्ची है क्या? है कि नहीं सच्ची? अरे सितार से थोड़ी गाता है आदमी, गाता तो कंठ से है। आप समझे ना? इसी तरह से हम बोलते हैं कि हम आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं। तो क्या नाक से सूंघ रहे हो आप? सूंघने वाला कौन है? अंदर ज्ञान है, ठीक है ना? तो इस तरह से बाहर हम केवल दोषारोपण देते हैं, क्योंकि वो सामने उधर उपलब्ध होती हैं, मीडिया होती है, निमित्त होती हैं साथ में, लेकिन एक्चुअली इंद्रियां कुछ जानती नहीं है। दूसरा, जैसे जीव और पुद्गल को चलने में धर्म और अधर्म की निमित्तता होती है, ठीक है, तो उस तरह से, लेकिन धर्म अधर्म वो कार्य नहीं करते हैं। चलने का काम धर्म नहीं करता है, अधर्म नहीं करता है, लेकिन जहां धर्म अधर्म हो गए वहां चलने का काम जीव पुद्गल कर सकते हैं, कर पाते हैं। लोकाकाश में जीव पुद्गल चलने फिरने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन धर्म और अधर्म द्रव्य हमें नहीं चला रहे हैं और ना रोक रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से 5 इंद्रियां हमारे ज्ञान में क्या है, वो हमें जना नहीं, हमारे ज्ञान नहीं करवा रही वो, लेकिन उनकी निमित्तता है, वो है बस उधर। धर्म अधर्म उधर मौजूद हैं, धर्म अधर्म हमको चलने और चलाने और फिराने का काम नहीं कर रहे हैं। उसका बहुत ज्यादा डिस्कशन अपन ने उस पाठ में कर लिया। अब यहाँ पर ये है कि इसी तरह से 5 इंद्रियां भी हमारे लिए निमित्तभूत हैं, केवल वो हैं उधर, लेकिन जानने का काम वो नहीं करती हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए लो आप कि 4 इंद्रिय जीव है, भौरा होता है, 4 इंद्रिय उसमें है, 5वीं इंद्रिय नहीं है, लेकिन उसका जीवन पूरा चलता है कि नहीं, बराबर से जैसे मनुष्यों का चलता है। 3 इंद्रिय है, कौन? चींटी, तो उसके बाद 2 इंद्रिय नहीं है, चक्षु और कर्ण, तो उसका जीवन बराबर चलता है कि नहीं? क्या अपने जीवन की रक्षा के लिए हम ही फाइट करते हैं, वो नहीं करते? क्या जैसे हमारी बस्तियां होती हैं उनकी नहीं होती? चींटियों के बारे में तो बहुत साइंटिफिक स्टडीज हैं कि कैसे कैसे उनकी पूरी बस्ती होती है, कैसे उनके गांव बसते हैं, किस तरह से वो वर्किंग करती हैं, कैसे संकट आता है तो एक बॉल बना के और लाखों चिड़ियाँ एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, साथ में क्या क्या करती हैं, तो वो करती है ना, लेकिन उनके चक्षु कर्ण नहीं है। और लठ, आप जैसे ही सीताफल खोलते हो तो एक तो सीताफल में सफेद लठ होगी और तरबूज में लाल होगी, उसी कलर की होगी ताकि आपको दिखे नहीं। पहली कलाकारी तो उनकी ये है। 2 इंद्रिय हैं, स्पर्शन और रसना, केवल घ्राण चक्षु कर्ण नहीं है, लेकिन वो छिप जाएंगी, फिर जैसे ही खुलेगा तो अंदर घुस जाएंगी, आपको नजर ही नहीं आएंगी। तो वो अपने जीवन के प्रति कितनी सजग हैं, और वो सारी की सारी सजगता किसमें से आ रही है? प्राप्त पर्याय में जो उनकी तन्मयता है 2 इंद्रिय शरीर से, उस तन्मयता के कारण उनके अंदर से ही जो राग द्वेष आदि हैं उनके अनुसार उसमें से वो प्रयास उनके ज्ञान में से हो रहा है। और फिर और छोटे जीवों पर जाओ, कोरोना वायरस, जैसे जैसे मनुष्यों ने उसको खत्म करने के लिए टीके बनाए, वैसे वैसे
उन्होंने अपने आप में ऐसी क्षमताएं विकसित कर ली कि वो टीके का असर ही नहीं हो। इतने जल्दी काम, हजारों वर्ष में नहीं, 10,000 वर्ष में नहीं, आपको टीका बनाने में 1 साल मिनिमम लगा, वो भी सही नहीं बना ढंग से। आपको 10 साल चाहिए थे सही टीका बनाने के लिए, और उन्होंने उस टीके का तोड़, जैसे हम बनिए लोग भारतीय कानून जब आता है उसके पहले उसका तोड़ तैयार कर लेते हैं, जैसे ही कोरोना वायरस ने उसका तोड़, उसको खत्म करने का तोड़ तैयार कर लिया, आज भी हो जाता है सब जगह पर। तो ये सब काम कौन करता है? इतना कम ज्ञान का उगाड़ हो, इतना कम, कितना अक्षर का अनंतवा भाग, इतना कम ज्ञान का उगाड़ हो, वो भी अपने जीवन की रक्षा करने के लिए इतना ज्यादा सजग होता है। तो ये 5 इंद्रियां यदि जानती होती, तो जिनको ये सारे चीजों के संयोग नहीं मिल रहे हैं उनको तो बहुत समस्या होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती है ना, चलता रहता है जीवन फिर भी, है ना। तो इंद्रियों से हम नहीं जानते हैं, इसका ये भी एक लॉजिक है, ठीक है। लो और आगे चलते हैं। आगे प्रश्न खड़ा होता है कि जब इंद्रिय भले ही हमारे निमित्त ही हैं, लेकिन उसका ज्ञान हम तुच्छ क्यों बोलते हैं? इंद्रिय से जानना ये हमारे लिए खराब है, तुच्छ है, मतलब छोड़ने लायक है। इंद्रियों के माध्यम से हम देखें, जानें, सुने, समझें, ये हमारे लिए घातक है, फायदेमंद नहीं, क्यों? इसका जवाब दीजिए। जवाब सबको सोचना है, पूछेंगे 2-4 से, सोचना सबको है। क्योंकि इंद्रिय ज्ञान जो है वो है, छोड़ने योग्य है, दुख का कारण जान के वो छोड़ने योग्य है। क्यों है दुख का कारण? क्यों छोड़ना है हमको? हमारा तो ज्ञान है ना, आत्मा का गुण है, आत्मा का कार्य है, गुण क्योंकि उससे समस्त पदार्थों को नहीं जाना जा सकता, इसलिए। क्योंकि उससे समस्त पदार्थों को नहीं जाना जा सकता, केवल पुद्गल को ही लक्ष्य बनाएगा अपने ज्ञान का, इस वजह से। तो सब पदार्थों को जानने की जरूरत क्या है हमको? क्यों जाने फालतू में? जो जानने में आ रहा है उसी से हमारा काम चल रहा है। लेकिन जो हमें जानने में आ रहा है वो पुद्गल ही दिख रहा है, और पुद्गल से तो हमें सुख नहीं मिलता है। हमारा सुख तो अपनी आत्मा को जानने और उसकी अनुभूति करने में, इसलिए इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ ही है। तो अपनी आत्मा का ज्ञान करके हम क्या तीर मार लेंगे? अपनी आत्मा का ज्ञान करने से हमें आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, और वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो उससे सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि अपनी आत्मा को जान ली, जैसे इंद्रिय को जानते थे, अपने अपनी आत्मा को जान लेना, सुख कैसे मिलेगा उसको? जैसे इंद्रिय ज्ञान करने से हमें क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर हम अपनी आत्मा का ज्ञान कर लेंगे, उसमें तो कभी क्षणिक है ही नहीं, उसमें परमानेंट सुख की व्यवस्था है। तो अगर हम उसको जान लेंगे तो हमें परमानेंट सुख मिलेगा। और क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, हमारा प्रयोजन तो सुख और आनंद प्राप्त करना है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान को तुच्छ कहा। उससे क्यों नहीं होती है? मतलब हमने उनको इंद्रियों को जान लिया, तो हमें पता लग गया कि ये इंद्रियां हैं, तो इससे हमारे उसकी प्रयोजन की सिद्धि क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इंद्रिया जो है हमेशा पुद्गल को जानने में निमित्त होती है, और पुद्गल को जानने से सुख या हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि ना मामा से काना मामा भला, है ना? कोई मामा ही नहीं हो, उससे अच्छा काना हो, एक आंख वाला हो तो भी चला लेंगे काम, हो तो मामा कम से कम अपना। तो हमने पर को जानने में आ रहा है, तो उससे फिर समस्या क्या हो रही है हमको? हम उसको तुच्छ बोल देंगे, और दूसरा कुछ ज्ञान हमारे पास है नहीं, तो फिर करोगे क्या? फिर ज्ञान करेगा क्या काम? ये समस्या खड़ी हो जाती है ना। फिर पर को जानकर हम उसमें इष्ट अनिष्ट पने की कल्पना करते हैं, जिस वजह से हम दुखी होते हैं। अगर हम इंद्रिय के निमित्त से आत्मा को तो नहीं जान सकते, तो आत्मा को नहीं जानेंगे तो हम पर में इष्ट अनिष्ट करते रहेंगे निरंतर। जब आत्मा को जानेंगे तो इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि खत्म होगी, जिससे हम सुखी होंगे। बैठिए। अच्छा देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि एक पानी की टंकी है, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, आपने सबने सुना होगा। पानी की टंकी है, उसमें इनलेट एक ऊपर से है पानी आने का, और नीचे 12 आउटलेट हैं, 12 नल लगे हुए हैं निकलने के, पानी निकलने के। तो क्या होगा? उसको एनालिसिस करो आप, क्या होगा? वो टंकी कब भर जाएगी? मान लो समझो एक मिनट में 1 लीटर पानी
उसमें से आता है इनलेट में, और 1 मिनट में 5 लीटर पानी 6 लीटर पानी निकालने की क्षमता उसमें है, उन 12 आउटलेट में। तो उसका क्या होगा, उसका इंद्रिय से क्या संबंध है? प्रश्न समझ में आ गया ना? एक पानी की टंकी है, पानी के अंदर पानी आ रहा है, 1 मिनट में 1 लीटर पानी आ रहा है, नीचे 12 नल हैं, 12 नल खुले हुए हैं, तो उनसे 12 नलों से पानी निकल रहा है। पानी निकलने की क्षमता 5 लीटर है, आने की क्षमता केवल 1 लीटर है, तो टंकी कब भर जाएगी? पांचों इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान हमारा बाहर में जा रहा था, जब वो वहां से हटा दिया और अपने आप पर ही केंद्रित हो गया, तो उससे हमारा आत्मिक ज्ञान प्रकट हो जाता है, और वो ही हमारे लिए काम का है। मेरे प्रयोजन, वो तो ठीक है, ये टंकी से जोड़ो आप, तो टंकी का बात है ना। जैसे टंकी का जो पानी है वो 6 नलों उसके माध्यम से 5 लीटर एक बार में बाहर जा रहा था, और यदि उसको बंद कर दिया, बंद किया क्या, खुला है ना। अच्छा, पांचों इंद्रियों के माध्यम से हमें एक देश ज्ञान ही होगा हमेशा, कभी भी वस्तु का संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा, एक देश ज्ञान ही होगा, इसलिए वो तुच्छ है, क्योंकि हम पूरी तरह किसी वस्तु को पांचों इंद्रियों के माध्यम से भी नहीं जान सकते एक साथ, इस वजह से वो तुच्छ है। देखिए, पहले बताइए, ये जो 12 हैं नल, वो कौन कौन से हैं 12 नल? जो 5 इंद्रियां हैं वो 5 नल के समान है। मेरा सारा ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान जो होता है वो विषय भोगों में उलझाने में निमित्त होता है, इसलिए मेरा सारा ज्ञान पर में लगा हुआ है। यदि हम इन नलों को बंद करेंगे, यानी इंद्रियों से, इंद्रिय ज्ञान से विषय हटा करके यदि हम आत्मा में केंद्रित करेंगे, तो अब जाकर के 5 नल बंद होंगे, और मैं मतलब जो सच्चा सुख है उस ओर अपना जो है उपयोग केंद्रित कर पाऊंगा और सच्चे सुख की प्राप्ति कर पाऊंगा। ये पिछले वाले प्रश्न का बहुत एकदम एक्यूरेट जवाब है, परफेक्ट। ये प्रश्न बदल गया। अभी तो अपन ये पूछ रहे हैं कि 12 जो आउटलेट हैं वो कौन कौन से हैं हमारे लिए। वो जवाब आपका पिछले वाले प्रश्न का बहुत एकदम परफेक्ट जवाब है, क्योंकि 5 इंद्रियों के नल बाहर में हम ज्ञान को बहा रहे हैं, बाहर की तरफ बेकार कर रहे हैं अपना ज्ञान, तो उसके कारण से हम अपने में नहीं जा पा रहे हैं, अपना ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। अपना ज्ञान करेंगे तो अपने स्वरूप का ज्ञान करेंगे, अपने स्वरूप का ज्ञान करेंगे तो हम उसके सत्यार्थ भावासन होगा, भावासन होगा तो हम उसमें लग जाएंगे, तो हमारा कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। जवाब वो सही है पिछले वाले प्रश्न का। अभी प्रश्न अपना ये है कि ये 12 जो नल हैं, ये किस 12 नल प्रतीक रूप में किस कौन कौन से हैं? 12 नल ये 5 इंद्रियों के विषय है, 5 प्रकार की इंद्रियों के विषय है। 12 प्रकार के जो नल है वो 5 इंद्रियों के विषय है। जैसे 12 नलों से 12 लीटर पानी आ रहा है और 5 लीटर पानी निकल रहा है, जब तक हम 5 लीटर जो निकल रहा है तो पानी बंद नहीं करेंगे। बराबर है। 12 क्या चीजें हैं? 5 इंद्रियाओं, मन, ऐसे 6 होते हैं, और द्रव्य और भाव लगाने से 12 हो जाते हैं। 12 हो जाते हैं, ठीक है। और इसी को मैं 7 भी बोल सकता था। 7 बोलने की अपेक्षा क्या होती है कि 5 इंद्रियों, मन 6 और 7वां भाव रूप, सभी में एक साथ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न पर जाओ। जब जो प्रश्न है, क्योंकि परीक्षा में हम प्रश्न ये पूछेंगे और आप जवाब पहले जो पढ़ाया था उसका दे दोगे तो कैसे नंबर पूरे मिलेंगे? क्या बात सही होने के बाद भी नंबर नहीं मिलेंगे? आप समझे ना। तो प्रश्न को समझने की कोशिश करनी चाहिए हमको गहराई से। अच्छा, ज्ञान में निमित्त जो है, ज्ञान में निमित्तता है इंद्रियों की। जैसे चश्मा देखती है, आँख देखती है, चश्मा उसमें निमित्त होता है। कान सुनता है, कान की मशीन उसमें सपोर्ट देती है। तो कान की मशीन से कान सुनता है, ये कान से हम सुनते हैं। कान की मशीन से कान सुनता है या कान से हम सुनते हैं, या हमने सुना, हमने ज्ञान किया सुनने वाले विषय का, और कान का और वो मशीन का कोई लेना देना नहीं है।
बोलिए। हम कान से नहीं सुनते, कान के पास जो क्षयोपम है यानी द्रव्येंद्रियों उनसे सुनते हैं। ज्ञान का जो क्षयोपम है द्रव्येंद्रिय कान की भावेंद्रिय से सुनते हैं। भावेंद्रिय क्षयोपम है, द्रव्येंद्रियों से नहीं सुनते। हाँ, भावेंद्रिय मतलब क्या? मतलब ज्ञान का क्षयोपम उस संबंधी। हाँ, तो इससे कान से भी नहीं सुन रहे हैं और कान की मशीन से भी नहीं सुन रहे हम। नहीं, तो फिर मशीन मत लगाना, वो तो निमित्त है सुनने में। यदि मशीन नहीं लगाई और कान भी बंद कर लिया तो हमें सुनाई देगा कि नहीं देगा? तो भी सुनाई दे सकता है। कैसे? वो हमारा ज्ञान तो प्रति समय जागृत ही है। ज्ञान तो हमारा प्रति समय निरंतर जागृत ही है। यदि हमारा कान भी बंद कर दिया और कान की मशीन भी निकाल दी हमने, अब क्या जीव अपने ज्ञान से सुन सकता है? ज्ञान में जीव की सुनने की पर्याय हो सकती है क्या? कैसे? वो तो हो सकती है, तो कैसे हो सकती है? कैसे? जैसे कि अपन है मतलब आंख बंद कर लें तो अपन को अंधेरा दिखेगा, वो अपने ज्ञान से। तो अपन जैसे कान मतलब बंद है और मशीन भी निकली हुई है, फिर भी अपन को ज्ञान के निमित्त से सुनने होएगा। लेकिन आंख बंद कर ली तो हमें अंधेरा दिख रहा है। हाँ, मतलब उसके सामने तो वो तो अंधेरा है इसलिए दिख रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो तो भी दिख सकता है क्या हमको? हाँ, दिख सकता है। कैसे? क्योंकि नहीं पता। सपना कुछ भी नहीं है, ये भी तो दिख रहा है। आँख बंद है, सपना देखते हो कि नहीं? आप एकदम डिस्क्राइब कर सकते हो कि नहीं? मैं उसे गया, इस गाड़ी में, अपनी गाड़ी में बैठा, वहाँ बीच पे गया, वहाँ पे मैंने नहाया, फिर वहाँ डूब गया, अब मैं डूबने के मरने वाला हूँ, इतने में मेरी आँख खुल गई। तो हमको एकदम एक एक दृश्य से बिल्कुल जैसे हमारे सामने घट रहा हो ऐसा हमारे ज्ञान में रहता है कि नहीं? आँख खोली थी क्या आपने? आँख बंद हो तो भी जो है स्मृति ज्ञान में दिख सकता है, सपने में दिख सकता है, एक एक चीज स्पष्ट दिख सकती है। ठीक है ना? तो हम आँख के बगैर देख सकते हैं, कान के बगैर सुन सकते हैं। अभी आप यहाँ बैठे हो, अचानक ही आपका ध्यान गया उस पिक्चर में मोहम्मद रफ़ी ने क्या गाना गाया था इसने, तब वो गाना कैसे गा रहा है, क्या कर रहा है, वो सब आपको ख्याल में आ रहा, सुनाई दे रहा है कि नहीं? ऐसे बाकी दूसरी इंद्रियों का भी है। अच्छा, एक और, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पांचों इंद्रियां हैं और मन भी है, लेकिन वो इंद्रियों मन से नहीं जानता। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है क्या इस दुनिया में? अरिहंत भगवान। और कोई बताओ सही प्रश्न का जवाब। अच्छा, ये जवाब सही है कि गलत है? कौन बोला सही है? आप बोले, आप सिद्ध करो इसे सही। माइक दो। बोलिए। अरहत भगवान, क्योंकि उनके पास पांचों इंद्रियां अभी मौजूद है और द्रव्य मन भी है, इसलिए आपका कहना सही है। लेकिन वो उनसे नहीं जान रहे, ये भी तो सिद्ध करो। अच्छा, उन्हें तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, सब पूर्ण ज्ञान हो गया है। तो उन्हें इंद्रियों के ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, संपूर्ण सर्वज्ञ हो गए हैं। तो तीन लोग, तीन काल, उनको सब कुछ दिख रहा है, सब दिखाई दे रहा है। सीधी बात है कि वो अपने में चले गए, वो अपने को जान रहे हैं और उससे उनको सर्वज्ञता सिद्ध हो गई है।
तो सर्वज्ञता में सारा ज्ञान प्रत्यक्ष ही हो रहे हैं, तो परोक्ष ज्ञान की जरूरत क्या, किसी के माध्यम की क्या जरूरत है? यदि 50 किलो वजन है मैं खुद उठा सकता हूं तो मैं तुम्हारी सहायता क्यों लूंगा, है ना? अच्छा, कोई जगत का ऐसा उदाहरण बताओ आप जिसके 5 इंद्रियां हैं लेकिन वो जानता नहीं है। असंगी पंचेंद्रिय जीव, उसके 5 इंद्रियां हैं लेकिन मन नहीं है, इसलिए वो जान नहीं सकता। कौन बोला? जानता नहीं है तो उसका नाश हो जाएगा। जीव का नाश नहीं होता, उसके गुणों का नाश नहीं होता। तो यदि जीव है वो कितना ही वायरस, बैक्टीरिया, बीरम, कितना भी छोटा से छोटा निगोदिया जीव है। डेड बॉडी इंद्रिया तो 5 है लेकिन वो नहीं जान सकती। बराबर है। डेड बॉडी का उदाहरण ले सकते हो आप डॉल का उदाहरण ले सकते हो। बारबी डॉल 5 इंद्रियां बनाई हैं, आँख, नाक, कान, सब कुछ है, लेकिन वो जानती नहीं है। अच्छा, एक बार बताओ कि ये आत्मा को जानना, 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 इतने गा रहे हो आप, यदि इसे नहीं जाना तो फर्क क्या पड़ जाएगा हमको? समस्या क्या है? काहे के लिए हम इतना गा रहे हैं? हमारे पास इंद्रियां, हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, अपना पूरा जीवन आराम चल रहा है। नहीं जाना तो क्या फर्क पड़ जाएगा हमको? अनंत संसार खड़ा रहेगा और क्या कहते हैं, आज सैनी पंचेंद्रियां कल को निगोद में भी हो सकते हैं। तो इसलिए अनंत सुख प्रकट करने की आवश्यकता है अपनी आत्मा में रमने जमने की। जवाब सही है। जब तक अपन ज्ञान से जानेंगे नहीं तब तक संसार में भ्रमण करते रहेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अपन किसी भी गति में जाए, जरूरी नहीं कि अपन मनुष्य गति में ही आएंगे, किसी भी गति में भ्रमण करते रहेंगे तब तक अपन, इसलिए दुख बना रहेगा। तो इसलिए क्या सिद्ध हुआ? फाइनली हमने इतने सारे एग्जाम्पल लिए, इससे सिद्ध क्या हुआ? रिजल्ट क्या इसका? यदि हम आत्मा को नहीं, अपने स्वयं को नहीं जानेंगे तो हमें उसका ज्ञान ही नहीं होगा कि क्या हमारे लिए हितकर है और क्या हमारे लिए अहितकर है। नहीं, अब फाइनल कंक्लूजन निकालो आप एक लाइन में कि इससे क्या होगा। जय जी भाई, हेलो, जय जी भाई साहब, ये होगा जो हमारा प्रयोजन है, दुखी नहीं होना, सुखी होना, तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। जान करके नहीं होगी कि नहीं जान करके हो? नहीं जान करके। हाँ, तो जान करके सिद्धि हो जाएगी ना। हाँ। तो हमने इसमें क्या जाना? फाइनली जाना क्या हमने? निर्णय क्या किया फाइनल? इंद्रिय ज्ञान कैसा है? तुच्छ। इंद्रिया तो मात्र ज्ञान निमित्त होती है जानने में, वो प्रयोजन भूत नहीं होती आत्मा को जानने में। इसलिए है, इसलिए फाइनल हमने कंक्लूजन निकाला इतने सारे उदाहरणों का, सब चीजों लेकर के, कि इसलिए इंद्रिय ज्ञान है बेकार है, हमारे काम का नहीं है, ये हमको संसार में फंसाता है। यदि हम वो पानी की टंकी में इनलेट भले 1 लीटर की जगह आधा लीटर पानी आ रहा हो, लेकिन आउटलेट को बंद कर देंगे तो वो टंकी पूरी भर जाएगी। इसी तरह से हम इंद्रियों के माध्यम से, 5 इंद्रिय और मन के माध्यम से जानते जानते अपने पूरे ज्ञान को इसमें उलझा करके खत्म कर देते हैं। तो अपने आप को जान नहीं पाते, अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए अपना भावासन नहीं हो रहा है कि मैं क्या हूँ। अपना भावासन नहीं हो रहा है, इसलिए दुख बना हुआ है। तो इसलिए वो सारी टोंटियाँ बंद करो, तो उनके माध्यम से उनकी वो पढ़ा सकते हैं। तो एक तो उनके माध्यम से पुद्गल का ज्ञान होगा, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम कि उनके माध्यम से जो ज्ञान होगा वो बहुत क्षणिक है। अभी हुआ तो वो हमारी आंख बदल गई, हमें अभी जो चीज़ 100% काली दिख रही थी वो 90% दिखने लगी, हमारे आंख में विकार आ गया। तो
तो वो क्षणिक है, वो लगातार बदलने वाली है। तो उससे जो ज्ञान होगा वो लगातार बदलने वाला है। तो स्थिरता भी हम में आ नहीं सकती है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान हमारे लिए एकदम है। इंद्रिय ज्ञान है ये बात तो सच्ची है, लेकिन इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है वो सुख तो हमारा गुण है ना, तो वो तो ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। हमें ना, वही अपन ने अभी सुना था ना मामा से काना मामा वाला, नहीं पूरा सुख मिल रहा है तो थोड़ा सुख मिले, लेकिन अच्छा है ना, बेटर है ना कि थोड़ा सुख तो मिलना चाहिए हमको। तो इंद्रिय सुख है कि उपादेय है? इंद्रिय सुख जो है वो है ही है, क्योंकि उनसे हमारी तो तृष्णा बढ़ती है। हम थोड़ा मतलब जैसे एक रसगुल्ला खाए तो उसके बाद भी हमको मन होगा दूसरा खाए, तीसरा खाए, और हमें कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। और आत्मा का जो सच्चा सुख है उसके सामने इंद्रिय का सुख कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं मिलेगी हमें संतुष्टि? क्योंकि हमको इच्छा ज़्यादा की रहेगी, मतलब हम कुछ भी करें हमारा लोभ बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और क्यों नहीं मिलेगी हमें संतुष्टि? यदि हमने इंद्रिय के माध्यम से मैंने इस मोबाइल को जाना और इसमें मेरे को सबसे पहले न्यूज़ मिल गई कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए, नहीं बन पाए, वॉटेवर, हमें ये न्यूज़ मिल गई। तो ये मेरे को ज्ञान हुआ इंद्रिय का, इंद्रिय के माध्यम से, आँख के माध्यम से ज्ञान हुआ, है ना। तो अब इससे मान लो वो बन गए, समझ लो एक बार एग्जाम्पल के लिए, और मैं मोदी सपोर्टर हूँ, तो मेरे को उससे सुख मिला, सुख पैदा हुआ, बराबर है। तो अब ऐसे करके मेरे को सुख मिलता रहे तो क्या समस्या है? इंद्रिय के माध्यम से हम कुछ भी जानते हैं तो हम एक समय के बाद हमारी इंद्रियां भी उसको छोड़ देती हैं। जैसे हम पढ़ ही रहे हैं तो हमारी आँखें कुछ समय तक पढ़ पाएंगी और फिर हमें इसको छोड़ना पड़ता है, वो विषय से विषयांतर होना पड़ता है, तब हमें रिलैक्स महसूस होता है। लेकिन आत्मा का स्थिति ऐसी है कि हम जो पढ़ते हैं वो ज्ञान में हमारे अंतरंग को हल्का करता है और वो शाश्वत रहता है। तो इसलिए हमें इसको ये है समझना चाहिए, जो पुद्गलिक इंद्रियों से जो भी ज्ञान होता है, मतलब समझना चाहिए, लेकिन है नहीं है। अच्छा है उसका सुख भी है और आत्मा का सच्चा ज्ञान। अच्छा, मेरा ये प्रश्न है, ठीक है बेटी, मेरा ये प्रश्न है कि इंद्रियों का जो सुख है वो काल्पनिक है, अपूर्ण है ना, और क्षणिक है, ठीक है। तो अब ये जो इंद्रिय ज्ञान है काल्पनिक है, कैसे, क्यों हम बोलते हैं इसे काल्पनिक है? क्योंकि अगर वो सुख होता तो वो सभी के लिए होना चाहिए था, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे उसमें से सुख मिल रहा है, लेकिन दूसरे को लग रहा है कि मुझे उसमें से सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्षणिक ही है। वो तो हमारी मान्यता हमने कर रखी है, लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं है। और अपूर्ण कैसे बोलोगे आप उसको? हम अपूर्ण उसको ऐसे बोलेंगे कि जैसे हमें किसी चीज़ की तृष्णा होती है, तो तृष्णा कभी, जैसे आपने घर बना लिया तो उसमें आपको ये चीज़ चाहिए, अब आपको एक चीज़ तो पूरी हो गई, फिर आपको तृष्णा बढ़ती जाएगी, तो ये कभी पूर्ण नहीं होने वाली है। तो ये इंद्रियां जो सुख हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो इनसे हमें छूटना आवश्यक है, इसलिए इसको अपूर्ण कहा गया है कि इसका कोई भी। अच्छा, ये लॉजिक ज़्यादा सही है या ये लॉजिक ज़्यादा सही है कि इंद्रिय से मैंने ज्ञान किया, आँख के माध्यम से जाना, उसी समय कान कह रहा है कि मेरे को बहुत मधुर संगीत सुनना है, उसी समय जीवा कह रही है कि कुछ मीठा तो लाओ, मीठा हो जाए, है ना। उसी समय नाक कह रही है कि यार क्या बदबू आ रही है इधर, इसको थोड़ा एक करो। तो क्या ये सारे के सारे जो हमारी इच्छाएं हैं वो हमें किसी भी एक पर्टिकुलर ज्ञान से में सुखी होने देती हैं क्या? या उस ज्ञान के समय भी हमें अपूर्णता का आभास रहता है कि ये तो मिल गया लेकिन ये नहीं मिला, ये तो मिल गया ये नहीं मिला। 5 इंद्रियों मन के विषय, अब 5 इंद्रियों के तो लिमिटेड विषय हैं फिर भी, और मन को पिंजड़े में मत बांधो, मन का कहना भी मत टालो, मन तो उल्टा पंछी है, जितना चाहे इसे उड़ा लो, उल्टा पंछी है, कहीं भी पहुंचेगा, कुछ भी करेगा, तो उसमें पूर्णता का सवाल ही कहाँ पैदा हो पा रहा है? इतनी सारी 5 इंद्रियों मन
उसके इतने सारे विषय, जब हमें एक चीज की प्राप्ति हुई, उस पर उपयोग गया, तो हमारा उससे हमें एक क्षणिक कुछ सुखाभास पैदा हुआ, लेकिन बाकी चीजों में तो अपूर्णता का आभास बना हुआ है ना अभी तक लगातार। मैं यहाँ पे गुरु हो गया, लेकिन मैं कितने लोगों का गुरु हुआ? 200 लोगों का। अब मेरे को तो 300 का बनना था, 500 का बनना था, 1000 का बनना था, 10,000 का बनना था, पूरे हिंदुस्तान का बनना था। वो इच्छा का मेरी पूरी हो सकती है उससे। इसलिए वर्सेटाइल जितनी भी वो हैं, इंद्रिय के माध्यम से होने वाला ज्ञान अलग अलग तरह का हो, कितना भी हो, लेकिन वो पूर्णता को कभी पा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सारी चीजें एक साथ अभी आपको मिलने वाली नहीं है और क्षणिक है। इसी तरह से, ठीक है ना? इसलिए इंद्रिय ज्ञान व भोग आदि मन तो अंत में आकुलता सहित है, ठीक है, परतंत्र हैं, उनका ठिकाना नहीं है, बाधा सहित हो, थकाने वाले हैं हमको, क्योंकि इंद्रिय के विषय लगातार आपको अट्रैक्ट करते हैं कि एक इंद्रिय बोलेगी ये करो, इतने में दूसरी इंद्रिय डिमांड लेके खड़ी हो जाएगी कि ये करो, ये नहीं, पहले ये करो, और सबकी एक साथ डिमांड है कि नहीं अभी पहले मेरा काम करो। तो आपकी क्या हालत होने वाली है? वही हालत हमारी हो रही है, क्योंकि हम इंद्रिय के माध्यम से जानते हैं। यदि हम अपने में चले गए तो हम इंडिपेंडेंट हैं पूरी तरह से, क्योंकि मुझे जानना है, मैं जानूंगा, मेरे अंदर अपने ज्ञान दर्शन चाह रहे थे उनको जानूंगा और उसमें ही जमूंगा, उसमें ही रमूंगा। मुझे बाहर के कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी दूसरे से कुछ सहयोग की जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो पूर्णता को प्राप्त हो सकता है, ठीक है। क्या अब एक प्रश्न है कि क्या इंद्रिय में केवल ज्ञान में ही निमित्त है? क्या इंद्रियां केवल ज्ञान में ही निमित्त हैं? तो यदि अकेले ज्ञान में निमित्त नहीं तो इंद्रिय क्या करती हैं वो दूसरा काम? इंद्रियां केवल ज्ञान में निमित्त नहीं है, जैसे धर्म द्रव्य गमन करने में निमित्त है तो इंद्रियां भी उसमें निमित्त होती हैं। निमित्त तो है, लेकिन केवल ज्ञान में ही निमित्त हैं और वो भी कुछ मतलब करती हैं। इंद्रियां पुद्गल स्कंदों को जानने में भी निमित्त होती हैं। ज्ञान में ना पुद्गल स्कंदों को भी होती है जानने में, पुद्गल स्कंदों को भी जानने में निमित्त होती है। ठीक है, लेकिन वो तो ज्ञान ही हुआ ना, तो केवल ज्ञान में निमित्त है कि पीछे वाले को तो? पौद्गलिक सुख में भी निमित्त है, पौद्गलिक सुख देती हैं। वो मोहराग द्वेष में भी निमित्त होती है। ठीक है, आप क्या बोले? ये इंद्रिय सुख पौद्गलिक सुख होता है, उसमें भी निमित्त होती है। सुख में भी निमित्त हैं? पौद्गलिक इंद्रिय मतलब सुख ही हुआ ना, पौद्गलिक का कैसा भी है, सुख में निमित्त भी हुई ना। इंद्रिय ज्ञान भी है, इंद्रिय भोग भी है, दोनों चीजें हैं। बराबर जवाब है आपका, लेकिन आप इतने कम कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहे थे कि पता नहीं ठीक है नहीं है? यदि इंद्रिय ज्ञान में निमित्त है मात्र, यदि इंद्रियां मात्र ज्ञान में निमित्त हैं, यदि इंद्रिय मात्र ज्ञान और भोग में निमित्त हैं, तो जानता कौन है? इतने सरल सरल प्रश्नों के जवाब नहीं। आत्मा जी हाँ, इतना सरल प्रश्न है कि यदि मात्र ज्ञान और भोग में निमित्त है इंद्रियां, तो जानता कौन है? जानता जीव है, पुद्गल तो जानेगा नहीं। अच्छा, आवाज और शब्द ये दोनों क्या हैं? आवाज और शब्दों से हम ज्ञान करते हैं, है ना? पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है। जवाब सही है इनका? सही है। ओके, चलो। इंद्रियां जीव को जानने में निमित्त क्यों नहीं है? अरे अभी तो पूछा, इतना सारा डिस्कशन किया, अब तो सारे हाथ खड़े होने चाहिए। इंद्रियां केवल पुद्गल को जानने में निमित्त हैं और मैं अतीन्द्रिय हूँ।
इंद्रियां केवल रूपी वस्तुओं को जानने में निमित्त हैं और Yes. आत्मा अरूपी है। हाँ, जिसका जितना ज्ञान इंद्रियों ने कराया उतना ठीक हो गया, तुच्छ क्यों कहते हैं? इंद्रियों से जितना ज्ञान हुआ अच्छा है ना, अपन को जान लिया इतना सब चीजें, उसे तुच्छ कहने क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो आत्मा का ज्ञान नहीं कराता है, वो सिर्फ सभी संसार की चीज़ों का ज्ञान कराता है, वो आत्मा का ज्ञान नहीं कराता, इसलिए तुच्छ है। ठीक है, चलो एक कथा बोलता हूँ और उसके माध्यम से अपन इस पाठ को कम करेंगे। कथाएं बहुत हैं मेरे पास, 2-3, लेकिन एक ही बोलेंगे क्योंकि अपन को भगवान महावीर के पाठ पे जाना है। फिर 50 वर्ष पूर्व की बात है, एक बार डॉक्टर भारिल अपने 2 अन्य जोड़ों के साथ, मतलब दो कपल के साथ, 3 कपल यात्रा कर रहे थे। बीच में एक स्टेशन पर 5-6 घंटे का कनेक्शन था। सभी लोगों ने सोचा कि लॉक रूम में सामान रखकर पास के टॉकीज में एक पिक्चर देख लेते हैं, है ना। डॉक्टर साहब ने ये सोचकर कि 5-6 घंटे मेरे को एकांत में अच्छा चिंतन का समय मिल जाएगा, तो बोले ठीक है आप लोग देखे आओ, मैं यहीं रुकता हूँ। ठीक है, तो वो लोग बोले कि सब बनिए हैं जैनी लोग, पैसा तो ऐसे पकड़ते हैं हाथ में, कि जब आप यहाँ रुक ही रहे हो तो लॉक रूम में सामान क्यों रखें, क्यों 50 रुपये 100 रुपये खर्च किए जाएं, फिर तो आप संभाल लेना सारा, और हम लोग जाके देख के आते हैं। डॉक्टर साहब ने एकदम मना कर दिया। उन्होंने क्यों मना किया? और इसके कारण से वो उनके सारे दोस्त बहुत नाराज हुए कि आप इतना भी नहीं कर सकते हो, हम तो आपकी इतनी सेवा करते हैं, आपको फूल की तरह हाथ को उठा के रखते हैं। क्योंकि अगर वे सामान ही संभालते रहते तो अपने चिंतन का टाइम निकल जाता, अपनी आत्मा का चिंतन नहीं कर पाते अगर वो सामान संभालते रहते तो। और उन्होंने अपने आत्मचिंतन के लिए समय देना था, इसलिए उन्होंने सामान नहीं संभाला। अगर वो अपना आत्मचिंतन करते तो उन्हें बार बार विकल्प आता कि सामान को कुछ हो तो नहीं गया। अब मैं 4 प्रश्न करता हूँ आपसे, 4 स्थितियों कि अब उनने तो ये बोला, फिर बाद में डिस्कशन हुआ सबका। अब यदि उन्होंने प्रेशर में आकर सामान की जिम्मेवारी ले ली होती तो क्या होता उनके साथ? हाँ दे दो, जल्दी दे दिया करो। उनका समय उपयोग, वो अपनी आत्मा का चिंतन ध्यान से नहीं कर पाते। तो किसका चिंतन करते हैं? अब सामान थोड़ी उनके सिर पे रखा था, सामान तो नीचे रखा हुआ था। अगर सामान उनके साथ रखा होता फिर वो यही सोचते रहते कि है ना सामान कोई ना ले जाए, सामान कोई ना ले जाए, और वो आत्मा का चिंतन नहीं कर पाते। ओके, अच्छा। दूसरा, उन्होंने स्वयं पिक्चर जाना स्वीकार कर लिया हो तो क्या होता? तो फिर वो अपना आत्मचिंतन नहीं कर पाते क्योंकि वो वहाँ पे पिक्चर देखने चले जाते। ठीक है, उन्होंने शक्ति से सामान लेने की जिम्मेवारी से मना कर दिया हो तो? ये जीवनोपयोगी है। और जो 2 कपल है उनको बुरा लग जाता और वो अपना आत्मचिंतन कर लेते। तो बुरा लग जाना ज्यादा बुरा था या आत्मचिंतन करना? आत्मचिंतन करना अच्छा था। अच्छा था, ठीक है। लग जाता तो लग जाता उनको बुरा, है ना। तो अभी मेरा ये कहना है कि आप अपने जीवन में बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं हमारे जीवन में कि हमें शिविर में जाना है, कि घूमने जाना है, हमें अपना धंधा पानी करना है, या हमें धर्म का ज्ञान करना है, हमें अपनी आत्मा को कितना समय देना है और कमाने के लिए कितना समय देना है। हर समय आपके पास ऐसे ऑप्शन खड़े होते हैं जिसमें हमारे आसपास के सारे सहयोगों की अपनी अपनी डिमांड होती हैं कि आप ऐसा कर दोगे। मैंने रिटायरमेंट लेने का नक्की किया, ऑफिस जाना बंद किया, तो मेरी बच्ची को बहुत डर लगा कि अभी तक तो रोज पैसे आते हैं, आराम से घर का खर्चा जाता, फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? आप समझे ना। तो बहुत सारे प्रेशर आएंगे।
लेकिन यदि आप एप्रोप्रिएट समझ है आप में, एप्रोप्रिएट ज्ञान है, तो आप उसमें से बैलेंस्ड निर्णय ले सकते हो जो कि आपके लक्ष्य में बाधक नहीं हो। इसकी सबसे बड़ी जीवनोपयोगिता ये है। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय भोग तुच्छ हैं, ये जानने की ये उपयोगिता है कि स्थायी काम जो कि केवल 4 गतियों में से मनुष्य गति में ही हो सकता है। मुक्ति की तैयारी, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना, मोक्ष जाना, ये केवल मनुष्य गति में संभव है। तो यदि आप इस सब स्वरूप को समझ करके, और ये हमारा जो ज्ञान का जो सारा प्रवाह है उसको हम बाहर ही डोलाते रहे, तो फिर हम इस संसार में घूमना हमारा नक्की है। यदि हमने उसमें से पुरुषार्थ करके कुछ समय अपने लिए निकाला दिया, तो हमारा मुक्ति मार्ग प्रशस्त हो सकता है, यदि उसमें से सही समझ पैदा कर ली तो। ठीक है, तो ये अपना इंद्रिय वाला पाठ हो गया। और अब भगवान महावीर पर जाते हैं अपन। छह मिनट अपने पास हैं। भगवान महावीर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लेनी हो आपको यदि, तो ये 3 किताबें हैं जो यहाँ बुक स्टॉल पर उपलब्ध हैं अभी फिलहाल। रक्षाबंधन और दीपावली। भगवान महावीर उत्सव होता है दीपावली, तो दीपावली कैसे मनानी चाहिए, क्या हमारा स्वरूप होना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए हमको दीपावली के बारे में, उसका स्वरूप पूरा आपको इसमें पता लगेगा। ये किताब आप लेके पढ़ें, ठीक है, भगवान महावीर के बारे में ज़्यादा जानने के लिए। ये दूसरी किताब है तीर्थंकर भगवान महावीर, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें भगवान महावीर के बारे में जानकारी दी हुई है। और तीसरी किताब है तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ। इसके 2 अधिकार हैं। पहले अधिकार में तीर्थंकर महावीर के जीवन के बारे में एकदम डिफरेंट टाइप का चिंतन परोसा गया है, जो कि अध्यात्म उन्मुख है, तो वो मिलेगा। और उसके दूसरे भाग में उनका सर्वोदय तीर्थ है ना, उनने जो शिक्षाएं दी, उन्होंने जो धर्म बताया है, उसके बारे में बहुत रोचक जानकारी शॉर्ट में पूरा जैन धर्म इसमें दिया हुआ संक्षेप में। तो दूसरा अधिकार वो है। तो आप अधिक जानकारी के लिए दीपावली के बारे में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं ले पाएंगे अभी, तो आप इन किताबों को रेफ़र करें, उसके बारे में समझें, तो आपका चिंतन बहुत ज़्यादा प्रांजल, बहुत ज़्यादा उन्नत, बहुत अच्छा और बहुत लॉजिकल बन जाएगा। क्योंकि डॉक्टर भारल लॉजिकल लिखते हैं हर चीज़ को, ठीक है ना। ये सारा कोर्स भी उनके ही द्वारा बनाया हुआ है, तो हम उसी के आधार पर ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। इतनी गहरी तत्व की बातें बालबोध पाठमाला भाग 3 में पढ़ रहे हैं। इंद्रिय ज्ञान तुच्छ है, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य, ये सारी बातें अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। भगवान महावीर की शिक्षाएं 11 शिक्षाएं हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शिक्षा आप किसे मानते हैं? अब आप देखिए 11 शिक्षा देख लीजिए, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, इसके बाद आपको जवाब देना। किसी से भी पूछूंगा जवाब देना कंपलसरी है। अभी कोई इसके लिए ना नहीं कर सकता। अभी आप देख लीजिए, उसमें प्रायोरिटी तय कीजिए और बताइए कि सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा कौन सी है। यदि सबका जिन का तैयार हो जाए वो हाथ खड़ा होके बता दें कि मेरा तैयार है। हम अपनी भूल से दुखी हैं और अपनी भूल सुधार कर पूछ नहीं रहा मैं, अभी पूछ नहीं रहा, अभी पहले सबकी तैयारी हो गई। सब लोग हाथ खड़ा करिए, तैयारी हो गई तो हाथ खड़ा करिए। समय चाहिए तो समय मिलेगा। आप में से कोई भी नहीं तैयारी? सब हाथ खड़े करो, सब करो। हमारी आत्मा का स्वभाव जानना। पूछा किसने? आपके तैयार है क्या? जवाब। चलो तुम बताओ। ब्राउन शर्ट, तुमने पढ़ लिया आराम से, तो चिंतन में लगे हुए हो, तो बताओ देख करके क्या है। हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, कषाय आदि करना नहीं।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इन 11 शिक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कौन सा, ये है क्या? क्यों है ये इम्पोर्टेंट? उधर पीछो ग्रीन टी शर्ट, हाँ हाँ हाँ, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ। आपके हिसाब से कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट है? सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। क्यों ये सबसे इम्पोर्टेंट है? इसमें सभी मतलब जितनी भी आत्माएं सबकी बात आ गई है। उससे फायदा क्या होगा? ना कोई इसमें बड़ा रहेगा ना कोई छोटा। कौन? मतलब ये सारे लोग नहीं, जो आत्मा तो? हाँ ये सभी, मतलब कोई बड़ा ये सब लोग कोई छोटा बड़े नहीं होंगे। हाँ ये होगा, उससे तुमको क्या फायदा? तुमको क्या फायदा है? फायदा और नुकसान, इम्पोर्टेंट कोई भी चीज मेरे लिए होती है। नरेंद्र मोदी को क्या फायदा है, उससे मेरे को क्या लेने देना? मेरे को क्या फायदा है, क्या चीज फायदेमंद, वही मैं बोलूंगा ना मेरे सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो तुम्हारे लिए फायदेमंद है कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है? सभी के लिए। सभी के लिए। उसमें हाँ। तुम आते हो कि नहीं? हाँ। तो ये जान करके फायदा क्या होगा? अच्छा, यदि ये दो चीजें हैं कि सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, और दूसरा है कि हमारी भगवान जगत के किसी भी वस्तु को करता हरता नहीं है, मात्र जानता है, तो कौन सा ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है इन दोनों में? सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। क्यों? बगल वाले को दो, बगल वाले को। सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी आत्मा बराबर है। तो मजे ही नहीं आया ना कुछ। यदि मेरे पास 100 करोड़ रुपए हों, आपके पास 10 करोड़ रुपए हों, तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, फायदा होगा, मतलब मेरा चलेगा ना फिर सिक्का। अब सभी बराबर हैं तो फिर काहे का सिक्का चल रहा है? फिर तो सभी एक से हो गए हम लोग। कारण नहीं पता। और दो बगल में किसी, बगल वालों को दो, इनको। हम अपनी ही गलती से दुखी हो है और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। तो इससे ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाँ। इसमें क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम इस कारण दुखी है पर सुखी नहीं हो सकते। अगर हमने सोच लिया कि नहीं ये मेरी गलती है, इसको सुधार कर मैं सुखी हो सकता हूँ। अगर मैंने कोई गलत काम किया तो मैं दुखी हूँ, पर मैंने सोच लिया कि अब ये गलती मेरे से दोबारा नहीं होगी, तो हम फिर कभी दुखी नहीं हो सकती। लेकिन वो तो मैं अपनी गलती से दुखी हूँ ये जान लिया तो हमारे राग द्वेष खत्म होंगे। हाँ ठीक है ना। और लेकिन राग द्वेष कब खत्म होंगे? जब हमें ज्ञान सही होगा। तो कोई ऐसी चीज इसमें से जिससे मेरा ज्ञान सही हो जाए, तो पहला काम मैं करूँगा तो दूसरी सीढ़ी पे पहुँचूंगा ना। तो पहला काम सफल हो हमारा, वो वाला पॉइंट हमारा सही होना चाहिए। इसमें कौन सा है वो पॉइंट जो जिससे मेरा ज्ञान सम्यक हो जाएगा? ठीक है। अब आगे मैं बढ़ रहा हूँ, अभी मूल्यांकन कर रहा था, अब मैं संवाद कर रहा हूँ। भगवान जगत का किसी भी वस्तु का कुछ करता हरता नहीं है, मत जानता ही है। तो उससे मेरा क्या फायदा होगा? उससे अपन सेल्फ इंडिपेंडेंस हो जाएंगे कि कोई हमारा कुछ करता हरता ही नहीं है, तो हम क्यों किसी पर इंडिपेंडेंट रहें। अच्छा, हाँ और बोलिए एक आध ना। सेकंड वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लिखा है भगवान कोई अलग नहीं होते, जो पुरुषार्थ करे भाई भगवान बन सकता है। इससे अपन को और सबको ये शिक्षा मिलती है कि अगर अपन सब भी पुरुषार्थ करेंगे, अपन भी
बहुत ज़्यादा करेंगे पुरुषार्थ तो अपन भी भगवान बन सकते हैं, जो जैसे बाकी भगवान है उनकी तरह बन सकते हैं। ओके, चलिए बैठिए। ठीक है ना, कितना अच्छा जवाब है। ये जवाब भी अच्छा है। ऊपर वाला जो है सभी आत्माएं बराबर है, छोटा बड़ा नहीं, ये भी अच्छा है। किसी अपेक्षा से वो जवाब भी सही हो सकता है, लेकिन उसका लॉजिक आप सही दे पाते हो। तो अकेला ही बोल दिया, उसे पता नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं उसका, क्योंकि उसका फायदा तभी उठा पाओगे आप जब आप उसको उसका लॉजिक पता होगा, तो आप फायदा उठा पाओगे। बोलिए। अब एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, वो आप आपके अध्यापकों को अपनी कक्षा में बताना कि इसमें 11 शिक्षाओं में से कितनी शिक्षाएं ज्ञान से संबंधित हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से, और कितनी शिक्षाएं सम्यक चारित्र्य से संबंधित हैं। ये आप निकालिए और अपने अभ्यास कक्षा में बताइएगा। ठीक है, इस तरह से आज का पाठ अपन खत्म करते हैं। अपना टाइम खत्म हो गया इसलिए खत्म करते हैं। इस पाठ के कुछ छोटे मोटे बिंदु हैं, उनको कल अपन लेंगे थोड़ा बहुत, और आगे का पाठ पढ़ाया जाएगा। कौन से? एक सेकेंड, तब तक आप बोलना शुरू कीजिए, मैं निकाल लेता हूँ। आप हाँ, आज अपन ने 3 पाठों की चर्चा की। पहला पाठ था देव दर्शन, दूसरा इंद्रियां, और तीसरा भगवान महावीर। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि इसके पहले आपने देव दर्शन वाला पाठ पढ़ा और आज देव स्तुति वाला पाठ पढ़ा, तो देव दर्शन में और देव स्तुति में क्या अंतर है? मैं पूछ नहीं रहा हूँ किससे, आप लोग विचार करना इस संबंध में। दूसरी बात, उसमें तो भगवान बनने की विधि थी, और इसमें जिनेन भगवान के गुणों की स्तुति है, वर्णन है। समझना इन दोनों पाठों में क्या अंतर है। पहले भाग में जो पाठ पढ़ा था आपने, दूसरे में कौन सा पढ़ा था? देव दर्शन, वो भी पद का ही था। और अभी आज जो पाठ पढ़ा आपने देव स्तुति, तो उसमें अंतर तो होना चाहिए ना, पाठ में नहीं होना चाहिए। तो पहली बात ये है कि स्तुति कहते किसे हैं, स्तुति होती किसकी है? कि जो अपनों से गुणों में अधिक हों और उनके जैसे गुण हमको प्राप्त करके हम भी उनके जैसे बन सकते हैं, तो उनके गुणों का स्तवन करना, उनके गुणों का विचार करना, उनके गुणों का मन भाषा के द्वारा उच्चारण करना, उसका नाम स्तुति है। वास्तव में स्तुति तो 2 प्रकार की होती है, एक व्यवहार स्तुति, द्रव्य स्तुति, और एक भाव स्तुति। तो यहाँ पर दोनों स्तुति की बात है कि वास्तव में पहले सर्वप्रथम जो पंक्ति आई थी, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, ये पंक्ति आई थी ना इस स्तुति में, तो उसमें भगवान कौन है? वीतरागी सर्वज्ञ हैं। तो उनका वीतरागी सर्वज्ञपना पूज्य है, वो स्तुति के योग्य है, और कोई स्तुति के योग्य नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि वास्तव में जिसमें वीतरागता हो, सर्वज्ञता हो, वही स्तुति करने योग्य है, और ऐसे गुणों की हमको प्राप्ति होवे। तो हमको अब तक ऐसे गुणों की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? वो भी आत्मा थे, हम भी आत्मा थे, परंतु हमारे 5 पापों के कारण से, और क्या नाम से वो आया था ना, पाप मेल नहीं चढ़े करता इसके पहले, ये आत्म शुद्ध हमारा होवे, पाप मेल नहीं चढ़े सदा खदा। मतलब पाप क्या है? मुझे ये बात बताना है कि हम पाप तो केवल बुरे कामों को, जिसके कारण से हमको दुख हो, ऐसे दुख के कारण बुरे कामों को ही हम पाप मानते हैं। लेकिन वास्तव में आत्मा का पाप क्या है? कि आत्मा का पाप आत्मा को ना जानकर, ना मानकर, आत्मा के आत्मस्वरूप में स्थित ना रहकर, पर द्रव्यों पे अपने उपयोग को स्थित होकर, जो राग देश मोह के परिणाम हमारी पर्याय में होते हैं, वे सभी पाप हैं। तो मेरे ऐसे राग देश का अभाव हुए, ज्ञानी दर्शन भगवान की स्तुति करके ये बात चाहता है। और भी स्तुति में बहुत सी बातें हैं, इसमें तो एकमात्र मूल प्रयोजन की बात तो हमारी आत्मा को शुद्ध करने की बात है, क्योंकि भगवान के
स्तुति इसलिए कर रहे हैं कि भगवान की आत्मा शुद्ध है और वो शुद्ध रूप ही अपनी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। तो हम भी उनके जैसे हो जाएं, वंदे तद्गुण लब्धये, उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए हम उनकी स्तुति कर रहे हैं। ये इस पाठ का प्रयोजन है। अभी ये दूसरा पाठ आपका इंद्रिय वाला था, इसमें पहली बात तो ये आई थी, आपने पढ़ा होगा पाठ में कि जिन किसे कहते हैं, जैन किसे कहते हैं। तो जैन किसे कहते हैं? जिनका भक्त सो जैन और जिन आज्ञा को माने सो जैन। जैन कौन होता है? कि जो जिनेंद्र भगवान का भक्त हो, अथवा जो जिनेंद्र भगवान जैसा बनना चाहता हो वही जिनेंद्र भगवान का भक्त हो सकता है। लेकिन जिनेंद्र भगवान तो भीतर की सर्वज्ञ हैं, और आप रागी देशी बनना चाहे, राग देश रूप परिणमन करे, तो वो जिनेंद्र भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। इसलिए वास्तव में सच्चा जैन तो वही है जो जिनेंद्र भगवान के अनुसार, बताए हुए मार्ग के अनुसार अपना जीवन पालन करे। दूसरी बात, ये तो जैन की बात थी। अब जिन की बात, जिन किसे कहते हैं? जिन्होंने इंद्रियों को जीता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना उसमें, कि जिन्होंने इंद्रियों को जीता वो जिन हैं, जिनेंद्र भगवान हैं। तो क्या इंद्रियां हमारी शत्रु है जो इन्हें जीतना चाहिए? ये विचार करने की बात है, सोचने की बात है कि इंद्रियों से हम देखते हैं, आंखों से हम सांस पढ़ते हैं, कान से हम सांस सुनते हैं, है ना, आंखों से हम भगवान के दर्शन करते हैं, रसना इंद्रिय के द्वारा हम भोजन करते हैं, हमारा पेट भरता है, हम संतुष्ट होते हैं, है ना। तो ये क्या ऐसी इंद्रियां जिनसे हमको सुख होता है, ऐसा लगता है, क्या ये हमारी शत्रु है जो इनको जीते? कि वास्तव में इस इंद्रियों के दो रूप हैं। अभी बहुत विस्तार से पंडित जी ने बताया था उसके बारे में कि इन इंद्रियों के कितने रूप हैं? दो रूप हैं, एक भोग पक्ष और एक ज्ञान पक्ष। कौन सा पक्ष? एक भोग पक्ष और एक ज्ञान पक्ष। के इंद्रियां, पांचों इंद्रियां आपकी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये पांचों इंद्रियां आपको इनके विषयों के माध्यम से भोगों में उलझाने में ही निमित्त है। ये क्या करती है इंद्रियां? हैं, अभी पंडित जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। क्या, बहुत गर्मी पड़ रही है, हमको पानी की प्यास लग रही है, तो हमको कैसा पानी चाहिए? ठंडा, है ना। और अच्छा, कोई अच्छा बड़ा पैसे वाला हो तो हमको कैसा पानी चाहिए? रंगीन, मीठा और अच्छा बढ़िया, रेडियो में गाना आ रहा हो और फिर वो एक गिलास पानी पिए, है ना। तो ये इंद्रियों के निमित्त से हमारा उपयोग उनके विषयों के सम्मुख ही रहा। एक समय भी हमारा उपयोग उन इंद्रियों के विषयों से विमुख नहीं हुआ। इसलिए ये इंद्रियां हमको भोगों में उलझाने में निमित्त है। इसलिए इंद्रियां तुच्छ है और है। एक बात तो ये हुई कि इंद्रियों का भोग पक्ष क्या है? तुच्छ है और है। क्यों है ये? क्योंकि ये इंद्रियों के विषय हमको भोगों में ही उलझाए रखते हैं, और जब तक भोगों में उलझाए रखते हैं तब तक हमको अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। हमारा उपयोग भोगों में ही लगा रहता है। मैं एक उदाहरण, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जैसे हमारे 5 इंद्रियां हैं ना, उसमें हमारा उपयोग कैसे उलझा रहता है। जैसे हमारे बहुत बड़े अरबपति खरबपति सेठ हैं, बड़े भारी सेठ हैं, तो उनको वो अपने कमरे में रहते हैं, उनका वो क्या लगा रहता है वहाँ, क्या आजकल क्या चलता है आपका, कंप्यूटर जो भी चलता है, सब बैठ के वहीं काम करते रहते हैं, है ना। और उनके टेबल पे 5-5 टेलीफोन लगे हुए हैं। अब उनको अच्छे डॉक्टर साहब जैसे बड़े पंडित जी आए तो उनको अच्छा लगा उनका उपदेश। उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत अच्छा उपदेश दिया, पंडित जी आप अपने घर पे आना, मैं अकेला रहता हूँ, भगवान की दया से अपने सब आनंद है, वहाँ कोई आने वाला नहीं है, अपन आराम से धर्म की तत्व की चर्चा करेंगे, आपको बहुत अच्छा तत्व का ज्ञान है, हम भी आपसे तत्व का ज्ञान सीखना चाहते हैं। पंडित जी कहा, ठीक है भाई, हमारा तो काम यही है तत्व प्रचार प्रसार करना, हम आ जाएंगे। कितने बजे आए? कि 2 बजे आ जाना। सेठ जी ने भी ऐसा टाइम दिया कि भोजन वोजन करके आराम से बैठ जाएंगे, बातचीत करेंगे। ये कह के उनने, सेठ जी ने उनको आमंत्रण दिया। अब पंडित जी जो है 2 बजे राइट वहाँ आए और आके उनके दरवाजे पे खड़े हुए। तो उस समय सेठ जी के एक टेलीफोन पे, विदेश के टेलीफोन पे बात चल रही थी, और सेठ जी ने कहा, पंडित जी ने कहा जय जिनेंद्र। अब वो बात तो चल रही थी उनकी विदेश से, अमेरिका के बड़े सेठ से उनसे बात चल रही थी, कैसे जय जिनेंद्र का जवाब दे है। तो वो उससे सुनते रहे, पंडित जी खड़े रहे बेचारे।
तो उनने एक फ़ोन पे बात नहीं हुई, ख़त्म, इतने में दूसरे फ़ोन की घंटी बजी, ट्रुन ट्रुन ट्रुन, तो उनने सेठ जी ने वो फ़ोन रख दिया और दूसरा फ़ोन उठा के उससे बात करने लग गए। अब दूसरे फ़ोन आया, इतने में तीसरा नगर पालिका का फ़ोन आ गया, चौथा अपने दुकान व्यापारी के दुकान का फर्म का फ़ोन आ गया, पांचवा अपने घर का मिलने स्त्री का फ़ोन आ गया। ऐसे पांचों बार तक वो अपने बात उस टेलीफोन के माध्यम से लोगों से करते रहे। फिर पांचों टेलीफोन से बात उनकी ख़त्म हुई और एकदम पंडित जी पे दृष्टि तो पहले ही पड़ गई थी, लेकिन बात को टेलीफोन से कर रहे थे ना, तो कैसे बंद कर सकते थे। तो फिर उनने, अरे साहब आइए बताइए, बहुत माफ़ करना, मुझे टेलीफोन आ रहे थे तो आपको मैं नहीं कह सका, आओ पधारो विराजो है। तो पंडित जी आए, उन्हें मैंने तो आपने तो कहा था कि मैं कमरे में अकेला रहता हूँ, आप तो दुनिया भर से तो बात कर रहे हो, अमेरिका से बात कर रहे हो, विदेश से बात कर रहे हो, कंपनी से बात कर रहे हो, स्त्री से बात कर रहे हो, सबसे बात कर रहे हो, और आप कहते मैं अकेला हूँ। कहाँ अकेले रहे आपने? मुझे अभी ज़्यादा विस्तार नहीं देना इसका, मुझे तो ये कहना है कि जब तक वो 5 टेलीफोन से बात खत्म नहीं होती, उनसे बात करते रहेंगे, तब तक पंडित जी से बात नहीं कर सकते। उसी प्रकार से इन पांचों इंद्रियों के विषयों का ऐसा स्वरूप है कि स्पर्शन इंद्रिय की इच्छा पूरी होते ही तुरंत रसना इंद्रिय की इच्छा पूरी हो जाती है, रसना इंद्रिय की इच्छा पूरी होते ही घ्राण इंद्रिय की इच्छा तो खड़ी हो जाती है, घ्राण इंद्रिय की खत्म होते ही चक्षु इंद्रिय की हो जाती है, और चक्षु इंद्रिय का खत्म होते ही कर्ण। ऐसे कंटिन्यू धारा प्रवाह ये इंद्रियां हमको इनके विषयों में ही उलझाए रखती है, और ये हमको अपना उपयोग अपने आत्मज्ञान के सन्मुख नहीं होने देती। इसलिए इंद्रिय ज्ञान तो तुच्छ है ही। अभी ज्ञान की बात करेंगे, इंद्रिय विषयों का भोग वो तो तुच्छ है, वो है ही है, छोड़ने योग्य। अब दूसरी बात, इंद्रिय ज्ञान भी है। साहब आपने कहा, हम कह रहे इंद्रियों से तो चक्षु से हम देखते हैं, सांस पढ़ते हैं, कान से हम सुनते हैं, तो ये है क्यों है कि ये है इसलिए है, सुनना बात बहुत गंभीर है कि आत्मा ज्ञान आनंद स्वभावी है। आत्मा कैसा है? और स्वभाव सदाकाल रहता है, स्वभाव का कभी होता नहीं अभाव, और विभाव का कभी रहता नहीं सद्भाव। क्या कहा? स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, तो आत्मा तो सदाकाल ज्ञान आनंद स्वभावी है। आनंद माने सुख, तो आत्मा सुख स्वभावी है। जिस समय इंद्रियों के विषयों पर आत्मा का उपयोग लगा रहता है, अथवा इंद्रियों को जानने पर आत्मा का उपयोग लगा रहता है, तो इंद्रियों में आँख से देखता हूँ, मैं कान से सुनता हूँ, ऐसा जानते मानते रहेंगे तो हम आत्मा से जानता हूँ इस बात को कभी जान सकते ही नहीं। इसलिए ये इंद्रियों के ज्ञान भी है ये, और इंद्रियों का भोग पक्ष विषयों का भोग पक्ष होने के कारण से वो इनके वो भी है हैं, इसलिए इंद्रियां है ये। एक बात। दूसरी बात, गंभीर बात है कि प्रथम तो इंद्रियां जानती ही नहीं हैं, क्योंकि ये शरीर परिणाम को प्राप्त है। क्या बोला? प्रथम तो इंद्रियां जानती नहीं, और ये क्या है? शरीर रूप भी है, शरीर के 5 अंग द्रव्य इंद्रियां, तो शरीर जड़ है तो इंद्रिया भी जड़ है। एक बात। दूसरी बात, ये इंद्रिया ज्ञेय है और आत्मा ज्ञायक है, तो ज्ञेय भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। इसलिए प्रथम तो इंद्रिया जानती नहीं, परंतु जानने में निमित्त होती है। किसको? मात्र पुद्गल पदार्थ को, मात्र रूपी पदार्थ को जानने में निमित्त होती है। अरूपी पदार्थों को जानने में भी आत्मा इंद्रियां निमित्त नहीं होती। इसलिए रूपी पदार्थ पुद्गल पदार्थ को जानती है। पुद्गल पदार्थ को जानने से हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। हमारे प्रयोजन की सिद्धि तो अपने आत्मा को जो ज्ञान आनंद स्वभावी है उसको जानने से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। अर्थात हम सुखी हो सकते, सुख होना हमारा प्रयोजन है, तो हम सुखी एकमात्र इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से होते हैं, और ये इंद्रिय हमको ज्ञान करने में बाधक है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान भी है ये, और इंद्रिय भोग भी है ये, और ये इंद्रिय जानते नहीं है। जानते तो मात्र जब आत्मा का जो ज्ञानोपयोग है उसका उपयोग जिस इंद्रिय के सन्मुख होता है, तब वह इंद्रिय जानने में निमित्त होती है। सुनना बहुत ध्यान से, ये इंद्रियां जानने में कब निमित्त होती है कि जब आत्मा का ज्ञानोपयोग उस इंद्रिय के सन्मुख होता है, तब वह इंद्रिय जानने में निमित्त होती है। देखो, मैं एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ कि आप जिनवाणी बहुत मनोयोग से और बड़े एकाग्र चित्त से सुन रहे हैं,
जिनवाणी की बात। उसी समय आपके पास आपकी आंखें खुली हुई है और आपके पास आपका मित्र, आपका भाई आकर के बैठ गया, आपको पता ही नहीं, और एकदम थोड़ी देर बाद नजर गई, अरे भाई तू कब आए? कि मैं तो 2 मिनट हो गए मुझे आए हुए। तो क्या मतलब, आपकी आंख खुली हुई नहीं थी, वो नहीं देख रही थी क्या? वो देख भी रही थी, परंतु आपका उपयोग उस समय कर्ण इंद्रिय के सन्मुख जिनवाणी को सुनने में था, चक्षु इंद्रिय के सन्मुख नहीं था। इसलिए जिस समय आत्मा का उपयोग जिस इंद्रिय के सन्मुख होता है उस समय वो इंद्रिय जानने में निमित्त होती है। जैसे खिड़की होती है ना, कि खिड़की में से हम सड़क के बाहर की चीज़ को देखते हैं और हम अंदर बैठे आते हैं, तो सड़क पे कितने लोग आ रहे जा रहे हैं। अगर खिड़की बंद है तो हमको दिखाई नहीं देती, और खिड़की खुली है तो देख सकते हैं। लेकिन कब? कि जब हमारी आंखें सड़क के सन्मुख होवे, वो खिड़की खुली होवे और अपनी आंखें सड़क के सन्मुख होवे, तब वो खिड़की हमको देखने में सहायक होती है। उसी प्रकार से ये इंद्रियां भी हमको पुद्गल को जानने में निमित्त भी कब होती है? कि जब हमारी आत्मा का ज्ञान उपयोग इस इंद्रियों के सन्मुख होता है। इससे ये बात सिद्ध हुई कि इंद्रियां तो जानते नहीं, मात्र आत्मा ज्ञान स्वभावी होने से वही जानता है। हम अपने उपयोग को इंद्रियों के विषयों से विमुख करके, हटा करके अपने ज्ञान आनंद स्वभाव के सन्मुख करें तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। और विशेष बात करेंगे। अभी तीसरा पाठ अपन ने भगवान महावीर स्वामी का पढ़ा, तो मैं महावीर स्वामी के पाठ में और आपने पहले पढ़ा था आदिनाथ जी का पाठ, उसमें क्या अंतर? देखो मैं आपको बात बताता हूँ। तो उसमें पहले पाठ में भगवान आदिनाथ स्वामी के पाठ में तो आपको ये बताया गया था कि भगवान जन्मते नहीं बनते हैं अपनी आत्मा का पुरुषार्थ करके। अब इस महावीर स्वामी वाले पाठ में सबसे पहले ये बात बताई कि भगवान महावीर स्वामी की जयंती क्यों मनाई जाती है, वहीं से शुरू हुआ ना। आज महावीर स्वामी की जयंती है और सुभाष चौक में बहुत बड़ी सभा होगी, बड़े बड़े पंडित आएंगे और महावीर स्वामी के बारे में हमको ज्ञान कराएंगे, ये बात उसमें आती है ना। तो उसमें जन्म की बात आई, इसमें जन्म जयंती। तो भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर थे, उनका जन्म कल्याणक हुआ, तो जन्म कल्याणक तो जन्म की खुशियों का नाम है, हैप्पी बर्थडे, तो उनका भी हैप्पी बर्थडे हुआ। वो तो कि नहीं, वास्तव में वो जन्म कल्याणक तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जन्म लेना जगत में दुख का प्रतीक है। जो भी जन्म लेता है, जो जन्म देते हैं, वो दोनों दुखी होते हैं, और इनके बाद, इस जन्म के बाद उनका अगला जन्म नहीं होगा, उनको जन्म नहीं लेना होगा, इसलिए उनकी जन्म कल्याणक जयंती मनाई जाती है। एक बात। दूसरी बात, इसमें पंडित जी ने जो अभी पूछा था, आप सब लोगों ने गोल मोल उत्तर दिया, मुझे पसंद नहीं आया। क्या पूछा था कि इन 11 शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा आपको कौन सी लगी? तो आपने, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा, आपकी सबकी अपेक्षाओं से, पंडित जी की अपेक्षाओं से वो बात हो सकती है अच्छी, लेकिन मैं बताता हूँ इन 11 शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दूसरे नंबर की है। क्या है वो दूसरे नंबर की शिक्षा? कि भगवान कोई अलग नहीं है, जो जीव पुरुषार्थ करे वो भी भगवान बन सकता है, अर्थात मैं स्वयं भगवान बन सकता हूँ। ये भगवान महावीर स्वामी की हमको सबसे बड़ी शिक्षा है, उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है। और सारी बातें विस्तार से समय आने पर करें। चलिए, सूचना सुन लें जल्दी। कल आपको जो पाठ पढ़ के आने हैं उसमें गतियाँ, भगवान नेमिनाथ और दूसरे भाग में सदाचार का पाठ, ये 3 पाठ आप लोग पढ़ के आएंगे। आपको पाठ योजना जिनने जमा नहीं की हैं वो आज शाम तक अनिवार्य रूप से पाठ योजना जमा कर दें। कक्षा में कर सकते हो या फिर कार्यालय में जमा कर सकते हो। हाँ, और जो जमा नहीं करेंगे उनको जो 9 तारीख को प्रैक्टिकल परीक्षा होनी है